up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. गाइस अक्सर हम अटक जाते हैं ऐसे लूप में जहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलती नहीं है, जहाँ पर कन्फ्यूजन सा रहता है और वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है ओवर थिंकिंग में, और वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है फिर स्ट्रेस में, एंजाइटी में। और आप देखते हो कि आप वहीं के वहीं खड़े हो, पूरी दुनिया आगे निकल रही है, अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा। गाइज ऐसा आप अपने साथ जानबूझ के स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हो, ये मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। तो आज के जो चैनलाइज मैसेजेस उन्हीं कलेक्टिव्स के लिए है जो ऐसी कोई सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारी बात आपके साथ मैच हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप को मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे पास इंट्यूशन आया था, आप जब भी रीडिंग सुनते हैं एक पेन पेपर लीजिए। पूरी रीडिंग में कभी कभी ऐसी कोई मैसेजेस आ जाती है जो आपको अंदर से छू जाती है, उसको आप नोट कर लीजिए। और कुछ समय के बाद, एक दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद उस किताब को खोलिए और पढ़िए आपने ऐसा क्यों लिखा, आपको वहाँ पर जवाब मिलेगा। ये इंट्यूशन मेरे पास आ रहा है आप लोग के लिए। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट। आई एम सॉरी मैं कुछ दिनों तक रीडिंग पोस्ट नहीं कर सका, मेरी चैनलाइजेशन क्लियर नहीं थी, मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, थोड़ा स्ट्रेस लेवल था। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अपने लूप में अटक जाता हूँ, यू नो। सो फिर लेकिन अपने आप को खींच के लेके आना पड़ता है। सो वी ऑल एक्सपीरियंस दैट। सो आज की जो मैसेजेस वही हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। My dear angels, my dear guides, what are the messages you want to give to my collectors? What is stressing them? What is setting them? Can be said. गाइस यहाँ पर देखिए, मैं दो चीज पिकअप कर रहा हूँ। जो सबसे पहले तो मुझे फाइनेंस रिलेटेड की एक स्ट्रेस लग रही है आप लोग की एनर्जी में, एक ये बात मैं देख रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आपकी महीने की आमदनी है 100 रुपया, लेकिन आपके जो लेन देन है, आपके थोड़े लोन्स हैं या कुछ जो गिव एंड टेक करना है, वो 1000 रुपये के हैं। तो 100 रुपये में आप कैसे खाना भी खाओगे, अपना घर भी चलाओगे, वो खर्चे भी पूरा करोगे। तो ये यहाँ पर मैं एक स्टक वाली एनर्जी देख रहा हूँ, एक ये स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, कि अगर आप इस चैनल पे या ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग से चैनल पे जाते हैं मैसेजेस सुनने के लिए, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, कि आप का कनेक्शन टैरो कार्ड के साथ बैठता है और वो जो मैसेजेस देते हैं आपको वाकई वो टच करता है और उसके ऊपर आप काम करते हैं। ये तो काफ़ी क्लियर है। अभी दो चीज़ें यहाँ पर कैसी हुई, कि एक तो आपका फाइनेंस का इशू है और एक आपका ट्रस्ट फैक्टर है। आई एम श्योर आपने लाइफ में एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ किया है। अगर आप ये यहाँ पर आए हो रीडिंग सुनने के लिए, आपने ट्रॉमा झेला है, ह्यूमिलेशन झेला है, इनजस्टिस झेला है, फेलियर झेला है। काफ़ी जनों की मैं ऐसी भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि वो ऐसे टॉक्सिक हैबिट्स में भी थे पास्ट में, अभी भी कुछ उन्होंने काम किया है बट स्टिल है। सो इतनी जर्नी के बाद भी अगर आप लोग मूवमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ, भले वो स्लो है, ऐसे कार्ड्स के माध्यम से अगर आप गाइडेंस लेने आते हो, सो दैट मीन्स कोई तो आपको चला रहा है, और ये खुद भी आपने एक्सपीरियंस किया है। आप उनको चाहे जो भी नाम दे दो, आप एंजल्स बोलो, गार्डियन एंजल्स बोलो, आपके पूर्वज बोलो, आपके जो भी धर्म है, वो शक्ति की जो आप प्रार्थना करते हो, तो कोई ना कोई तो आपको छत्र छाया में रख रहा है। ये आपने एक्सपीरियंस इतना किया है लाइफ में, आई एम श्योर। सो यहाँ पर अभी दो चीजें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो अगर आपने अच्छी तरह इतना एक्सपीरियंस किया है तो कोई ना कोई है आपको जो गाइड कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जहां पर आपकी 100 रुपए की आमदनी है, 1000 रुपए का खर्चा है, ये आप
उनको प्रार्थना में समर्पित कर लो कि भैया आप ही ठीक कर सकते हो, कैसे करोगे मुझे पता नहीं। आप अगर इतना लाइफ की जर्नी संघर्ष झेल के आके आपने यहां तक आके पहुंचे हो तो कोई तो आपकी हेल्प कर रहा है। आपका विल पावर है, आपकी इंटेलिजेंट है, आपका कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसके अलावा भी आपने एक्सपीरियंस किया है कि कोई शक्ति है जो आपको गाइड कर रही है। तो ये जो सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि जहां पर आपकी 100 रुपए की आमदनी है, 1000 रुपए का खर्चा है, ये वहां पर उनको प्रार्थना में सरेंडर कर दो। कैसे करोगे ऊपर वाले मुझे पता नहीं, लेकिन यार या तो तू मेरी इनकम बढ़ा, या तो मेरी लॉटरी लगा, या तो ये मुझे करा दे, ये मुझे कर, वो सब आपको नहीं आना है। आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो कैसे करो, लेकिन आपको अपना कार्य करना है। ये यहां पर मैं काफी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं। गाइस अगर थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो दोबारा से जाके सुन लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं देख रहा हूं कि आपको ऐसी ऐसी परिस्थिति से बचाया गया है, निकाला गया है, गाइड किया गया है, जो अगर आज आप मुड़ के देखो तो आप हैरान होते हो कि यार वो कैसे मैंने टाइम जिया। वो कोई ना कोई शक्ति आपके साथ थी, आपका विल पावर था जो आपको गाइड कर रहा था। ये अगर शक्ति आपको इतना बचा रही है तो यही शक्ति आपकी ये जो नैया अटक गई है ये यहां पर पार कराएगी। ये मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। थोड़ा आप ना अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कीजिए, अपने लुक्स के ऊपर थोड़ा आप अपने आप को पैम्पर कीजिए। कोई मे बी कोई अच्छे कपड़े आपने काफी दिनों से नहीं पहने हो, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा हो, पहन के बाहर निकलो यार। ऐसे मत करना यार जो शादी के कपड़े में होते हैं, आप वो शादी के कपड़े अच्छे पहन के सब्जी लेने जा रहे हो। मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई चीज करो जो आपको पसंद हो। मैं काफी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। काफी लोगों ने यहाँ पर मे बी चाट एंजॉय नहीं की है, पानी पूरी भेलपूरी जाके जस्ट वो एंजॉय कीजिए। एक थोड़ा डाइवर्जन कीजिए अपनी एनर्जीज को, अपने थॉट प्रोसेस को। मेरा बोलने का मतलब ये है, आपको जो करना है वो आप कीजिए, क्योंकि जब भी आप विश्वास करते हो कि ऊपर वाला है तो ये सिचुएशन भी आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। कैसे करोगे मुझे पता नहीं, ऊपर वाले तू ही करेगा। लेकिन ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं कि आपको ना थोड़ा अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर थोड़ा काम करना है। देखिए एक्सरसाइज करना है, डाइट करना है, ये एक बात है, लेकिन यहां पर मैं एनर्जी पिकअप करूं थोड़ा अपने आप को आप पैम्परिंग कीजिए। आपकी जो फेवरेट सब्जी वो बनाइए, होटल में कोई फेवरेट आपका है वहां पर खाना खाने जाइए। चाहे आपके घर सर पे लोन हो, कर्जे हो, अगर आप इतना 200 रुपए निकाल सकते हो खाने के लिए, प्लीज गो एड एंड डू दैट। आपकी जेब को मारेगा नहीं, हो जाएगा सब, विश्वास रखिए। ये यहाँ पर एक विश्वास वाली एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ जो आपको रखना जरूरी है। बिकॉज द गाइस देखो, आप लोग इतनी जर्नी अपनी झेल के अभी तक आप खड़े हो, इतना सब संघर्ष झेल के, तो कुछ तो बात है आप में। तो यहां पर आके स्ट्रेस फील करना ये आपने पहली बार नहीं किया है, ओवर थिंकिंग पहली बार नहीं की है, लेकिन ये उसका गाइडेंस, ये रस का रास्ता आ रहा है जो आए थे मेरे पास मैसेजेस। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? Thank you so much. गाइज एक बात तो देखो मैं आपको बता दूं, जो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ ये वही एनर्जी जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, जो एनर्जी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप इतनी संघर्ष के बाद, इतनी लाइफ के उतार चढ़ाव के बाद आप चल रहे हो, भले आप डगमगा रहे हो, भले आप बरोबर बैलेंस से नहीं चल रहे हो, लेकिन फिर भी खड़े हो ना। ब्लेसिंग आपको मिलती रही है, मिलती रहेगी, विश्वास कीजिए। कल आपको किसको ईएमआई देनी है, पे करनी है बैंक में, आपके पास आज कुछ भी नहीं है, विश्वास रखिए हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो ऊपर वाला करेगा अपने आप, लेकिन आपका रास्ता निकलेगा। इतना जो मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ।
कि ये रीडिंग में ना मुझे फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के। एक और गाइस देखिए, मैं आपको रेमेडी शेयर करता हूँ। ये जनरल रेमेडी है, इससे किसी भी धर्म का कोई कंसर्न नहीं है। जो भी आप धर्म की आस्था रखते हो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है? शाम के टाइम पे एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें एक लवंग डालिए, एक इलायची डालिए, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालिए और एक भीमसेनी कपूर आता है वो डाल के रोज शाम को अपने बाथरूम के अंदर जलाया कीजिए। मेक श्योर की सेफ्टी हो, जब भी आप जलाते हो बाथरूम की लाइट चालू कर देना। अभी आपके घर पे 2-3 है बाथरूम, तो उस बाथरूम में ये करना है रेमेडी जहां पर आप ज्यादा बाथरूम यूज करते हो। ये आप छोटी सी सिंपल रेमेडी रोज कीजिए शाम को, और देखिए आपके फाइनेंस रिलेटेड ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएंगे। ये एक सिंपल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यार, एक सिंपल सी बात है, अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो अपनी मां को बोलेगा। सिंपल सी बात है। कभी आपने देखा है बच्चे को भूख लगी है और बच्चा जाके पड़ोसी को बोल रहा है, आंटी आंटी मेरी मम्मी को बोलो ना मुझे भूख लगी है? कभी आपने सुना है ऐसा? मतलब आपके सामने आपका बच्चा बैठा है, वो आपको बोल सकता है मम्मी मुझे भूख लगी है, लेकिन वो बच्चा दरवाज़ा खोल के अपने पड़ोसी के पास जाता है, उनकी बेल मारता है और उनको बोलता है, अंकल आंटी आप प्लीज़ मेरी मम्मी को बोलिए ना मुझे भूख लगी है। अजीब बात लगती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके यूनिवर्स के साथ, आपकी पूर्वजों के साथ, तो फिर चिंता क्यों? स्ट्रेट अवे उनके साथ बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, उनके ऊपर थोड़ा विश्वास रख के छोड़िए। देखिए, फाइनेंस की तो एक बात कर रहा हूं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके इमोशंस की बात हो, ये यहां पर मैं पिकअप करता हूं। What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give to my collectives? Please send me. देखिए, आपको जो आपका कार्य है वो करना है, उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। लेकिन आपने जब ये एक्सपीरियंस किया है कि आपकी मम्मी आपके सामने बैठी है, आप उनको सीधा बोल सकते हो मम्मी मुझे भूख लगी है, तो क्यों आप पड़ोसी की जाके घर पे बेल मारोगे, अंकल आंटी मेरी मम्मी को चल के बोलो कि मुझे भूख लगी है? आपका स्ट्रेट अवे हायर सोर्स के साथ कनेक्शन है इतना अच्छा, आप उनके ऊपर विश्वास रख के छोड़िए। देखिए गाइस, क्या होता है कि जब भी हम ऐसे लूप में अटक जाते हैं, हम क्लैरिटी नहीं मिलती है, कन्फ्यूजन नहीं मिलता है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन होता है, ये चीजें ना आपकी वाइब्रेशन लो करती है। इट्स अ वेरी टफ थिंग, आई टोटली अंडरस्टैंड। इतना आसान नहीं है, जब भी भैया आपके खर्चे इतने हैं, इतना आपको लेन देन करना है, लेकिन आपकी आमदनी इतनी है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस तो होगा ही होगा, वो एंजाइटी, वो परेशानी तो होगी होगी। आपकी बहू आपको तंग करती है, आपकी सास आपको तंग करती है, आपका हस्बैंड वाइफ से जमता नहीं है। फाइनेंस तो चलो एक बात है, लेकिन बाकी डायनामिक्स भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। उसमें आपकी ऊर्जा, आपकी आभा मंडल में फर्क पड़ता है। एक आपको प्रैक्टिस हमेशा करनी है, जो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। आप अपनी ऊर्जा और आभा मंडल को ना जितना हो सके पॉजिटिव वाइब में रखिए। उसको छोटी छोटी प्रैक्टिस से करने में, आप जो भी धर्म से आते हो अपनी आप आस्था के हिसाब से उसका पाठ कीजिए। अगर आप रिलीजियस नहीं हो, आपको पूजा पाठ पसंद नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नहाने से पहले थोड़ा टम्बलर में नमक डालिए, उसको नहाइए और फिर आप रेगुलर शॉवर कीजिए, तो उसमें भी आपकी आभा मंडल क्लियर होगी। बिकॉज यहाँ पर मैं ये जो स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ, चाहे जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, आपकी ऑरा को क्लीन रखना, आपकी आभा मंडल को क्लीन रखना, वो आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हो। आप गूगल में जाके चेक कीजिए, बहुत आसान तरीके अवेलेबल हैं कि आप अपनी ऑरा को कैसे अच्छा मेंटेन कर सकते हो। गाइस, इतना तो आप कर ही सकते हो। आप रोज नहाते हो, आप रोज खाना खाते हो,
तो ये भी एक प्रैक्टिस डाल दीजिए कि आप अपनी आभा मंडल को हाई वाइब में रखने के लिए क्या कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज बताऊं, शनिवार के दिन या आप कोई भी दिन पे एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, वो हमेशा अपने जेब में रखिए, अपने पास रखिए, रात को सोने समय तकिए के नीचे रखिए, और जैसे शनिवार आता है उस फिटकरी के टुकड़े को आप बाथरूम में फ्लश कर दीजिए और दूसरा पीस हाथ में लीजिए, उसको इंटेंशन दीजिए, उसको प्रार्थना कीजिए कि आपका इंटेंशन है कि एनर्जी अच्छी रखे, आपकी ऑरा अच्छी रखे, और वो फिटकरी के टुकड़े को आप हमेशा अपने पास रखें। शनिवार के दिन उसको डिस्पोज कर दें। ये एक और ऐप मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज देखिए, आप जब भी खाना खाते हो रोज, आप रोज जब भी नहाते हो, आप रोज जब भी अपना कार्य के लिए उठते हो बिस्तरे से, तो ये भी आपका एक कार्य होना चाहिए कि आपकी ऑरा आपको कैसे अच्छी क्लियर रखनी है। ये भी आपकी लाइफ का, जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, और ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं। एक्सरसाइज एंड डाइट इज द बेस्ट थिंग। आप ये अपनी हाई वाइब्स मेंटेन कर सकते हो, हफ्ते में 4 दिन करो, जो भी है, जो भी आपको प्रोसेस ठीक लगे अपनी ऑरा को हाई मेंटेन करने में, वो आपको करना है। ये मैसेज मैं यहां पर देख रहा हूं। बिकॉज गाइज देखिए, आई एम श्योर आपने देखा होगा हमारे घर पे कभी कभी ऐसे दिन होते हैं हम नहाते नहीं है, तो हमारी मॉम या डैड ताना मारते हैं, ना तो ले खाना मिलेगा, अगर नहीं नहाया तो खाना नहीं मिलेगा। आज आप इस जिद में आ जाते हो, नहीं आज तो मैं नहीं नहाऊंगा, तो आज तो मैं बगैर नहाए खाऊंगा। तो जब भी आपकी ऑरा प्योर होती है, अच्छी होती है, आपका कनेक्शन और अच्छा होता है यूनिवर्स के साथ, उसमें आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्या हर चीज मैनिफेस्ट होती है? नहीं, बिकॉज वो आपकी डिपेंड करती है आपकी रियलिटी के ऊपर, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर। बट बोलने का मतलब है कि ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। काफी लोगों का ना, मैं ऐसे भी देख रहा हूं कि उनका ना थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है। कुछ लोगों ने तो कुछ टॉक्सिक हैबिट्स में भी अपना पार्ट इन्वॉल्व ज़्यादा कर लिया है, मे बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या जो भी हो, या गैम्बलिंग। वो मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर, उसके वजह से भी कुछ आपके लूप होल्स हैं, जो आपके एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपके फाइनेंसेस लॉस हो रहे हैं, ये वहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। अब मोर ओवर वो उसके वजह से हो रहा है कि मे बी जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, आप काफ़ी अकेले हो, आप काफ़ी लोनली हो। मे बी आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन फिर भी आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से इतना प्यार नहीं मिलता है, वो इफेक्शन नहीं मिलता है। और मे बी आप सिंगल हो, आप एक अच्छे से प्यारे से टच के लिए आप वेट कर रहे हो, आप क्रेविंग कर रहे हो। मैं यहाँ पर ना जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, एक लोनली वाली एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, एक ऐसी एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ जो, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, वो हाथ आपके शोल्डर पे नहीं है जो आपसे पूछे भैया आप कैसे हो। और उन चीज़ों की वजह से भी मैं जो पिकअप कर रहा हूँ, कुछ लोग मेरे कलेक्टिव्स कुछ नेगेटिव टॉक्सिक हैबिट्स में अटक गए हैं या वहाँ पर फंसे पड़े हैं, जिसमें से आपको बाहर निकलना है। गाइज, लेट्स बी रियलिस्टिक। ये इमोशंस हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, आप चाहे सिंगल हो या हस्बैंड वाइफ हो या रिलेशन में हो। यार अपने आप को उठाओ, यार अपने आप को उठाओ। ये जो हमारी 3D की दुनिया है, लव की, एम्बिशन की, सेक्स की, गोल्स की, इसके अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया आप एक्सपीरियंस किया है आपने, जो स्पिरिचुअलिटी की है, आप उसमें थोड़ा आगे अपने आप को डिवोट कीजिए। ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ गाइस। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors?
गाइस देखिए, सबसे अच्छी जो मैं क्वालिटीज आप में देख रहा हूं जो आप लोग भूल गए हो, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप इतनी लाइफ की जंग, संघर्ष, ट्रॉमा एक्सपीरियंस सब झेलने के बाद आपने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया, अपनी लाइफ को बढ़ाया है। जो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ आप में, वो क्वालिटी है, वो स्ट्रेंथ है। और ये देखिए, कोई मोटिवेशन वाली आपको मैं पैम्पर नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी क्वालिटीज में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मे बी आप भूल गए हो, आपको कोई बोलेगा नहीं ऐसा, बिकॉज वहां पर उनका जेलसी का, ईगो का फैक्टर आता है। यार तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, लेकिन कोई जल्दी से बोलता नहीं है ना। हमारे समाज में ये प्रॉब्लम है, यार तुमने ये अच्छा काम किया है, हमें जल्दी सुनना मिलता नहीं है वो। यार ये तुमने बहुत अच्छा ऐसा किया, हमें कभी वो जल्दी सुनने मिलता नहीं है। लेकिन हमें ज़्यादा सुनने क्या मिलता है? नेगेटिव टॉक्स, ये ऐसा है, वह ऐसा है, जजमेंट। उसमें हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। लेकिन ये जो एनर्जी मैं जो पिकअप कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपने इतनी संघर्ष, ट्रॉमा झेलने के बाद जो भी एक्सपीरियंस किया है, आप चल रहे हो, तो कुछ तो बात है आप में। यही पॉजिटिव कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, और ये आपको लेना है एज अ पैम्परिंग। ये क्वालिटी है आपके अंदर। ये मैं अलग जो मैसेजेस स्ट्रांग आ रहे हैं, बिकॉज आपके हिसाब से आप काफ़ी डैमेज्ड हो, आपकी काफ़ी जख्म है। यस, बिल्कुल है। आपके हिसाब से आपके काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके हैं जो आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको यकीन नहीं होता, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको बात बोलूं, जो आप अपने हिसाब से अपने आप को चलाते हो, आप जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो हुए हो, एडवांस हुए हो, और जो आपकी जर्नी रही है, दुनिया ऐसी दिखती है आपको कि भैया आपको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यू आर द लकी पर्सन। ऐसे भी आपको बोलते होंगे आपके पीठ पीछे, आपके सामने। और वो इसके वजह से, बिकॉज आप वो ऊर्जा को कैरी करते हो, वो ग्रोथ को कैरी करते हो अपने साथ, वो एक एसेंस को कैरी करते हो जो शाइन होती है आपके अंदर और आपकी ऊर्जा के द्वारा। रॉयलनेस की, पॉजिटिविटी की, एक्शन ओरिएंटेड की, लीडरशिप की क्वालिटीज। तो ये दुनिया आपको ऐसे देखती है, लेकिन आप अपने आप को ऐसे देखते हो अंदर, विच इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। बट ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जैसे कॉन्फिडेंस लेवल डिसबैलेंस नहीं हो दुनिया के नेगेटिव टॉक्स में। ये यहां पर इसके लिए जो मैसेजेस आपको बता रहे हैं। वही मैं बोल रहा था, देखिए गाइस, हम ऐसे समाज में हैं जहां पर आपकी मेहनत कोई देखता नहीं है, आपकी स्ट्रगल कोई देखता नहीं है, आपका संघर्ष कोई देखता नहीं है। ऐसे नहीं कि वो नहीं देखते, वो देखना नहीं चाहते, लेकिन वो रुके रहते हैं कि जब भी आप तरक्की करो, आप इतनी 2 घंटे की मेहनत के बाद खाना बनाओ और वाके बैठ जाएंगे, भैया हमको भी खाना दो। ये हमारी समाज की है कि आपने क्या संघर्ष करके वो जगह पे पहुंचे हैं जहां पर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, जहां पर आपका फाइनेंस बैलेंस हो रहा है, तो आपको बोलेंगे लकी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप कभी कभी, यार चलो यार 2 पैग मार लिया, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन ये बेवड़ा है। और दूसरे दिन आप कुछ ऐसे आपके लाइफ के साथ हो जाता है जिसकी आपने काफ़ी मेहनत की, उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है। दुनिया बोलेगी ये तो लकी है, देखो कल तक बेवड़ा था, आज देखो उसकी लक चमक गई है। लेकिन यार उतनी मेहनत जो उसने की है, इतना उसने संघर्ष किया है, अगर उसने 2 पैग मार लिया और उसके बाद उसकी अगर वो जो संघर्ष उसका काम आ गया, तो आप अपने आप को पलट देते हो, भाई ये तो बेवड़ा था, देखो उसकी लक चमक गई है। ये यहाँ पर समाज की हमारी एक आयरनी है जो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ, जो आपको काफ़ी हर्ट कर रही है। लेकिन आपको जो मैं कंफर्मेशन दे रहा हूं, आप जो चुपचाप स्ट्रगल कर रहे हो, आप जो चुपचाप तपस्या कर रहे हो, सैक्रिफाइसेस जो आपने फैमिली के साथ, लाइफ के साथ की है, वो काबिल तारीफ है, जो दुनिया नहीं देख रही है। और इसके वजह से भी आपका एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन दुनिया की तरफ हो जाता है कि यार तुम बोलते तो हो मैं लकी हूं, लेकिन यार वो लक के पीछे मैंने कितनी मेहनत की है, यार थोड़ा उसके लिए भी तारीफ कर दो। ये आपको बहुत दुख है, लेकिन हम ऐसे समाज में रहते हैं, आपको उसको कबूल करना है गाइस। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ।
गाइस मैं एंड में अभी 2 मैसेजेस निकालूंगा। एंजल मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपको, क्या बताना चाहते हैं। गाइस प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कैसे लगी आपको ये आज की रीडिंग। एंड देखते हैं और एंजल मैसेजेस क्या बोलना चाहते हैं। माय डियर एंजल्स, माय गाइस, व्हाट टू कर मैसेजेस वांट टू प्लीज। एक बात गाइस याद रखिए, आप खाली हाथ आए थे और अभी जो आपके हाथ में है, कुछ आपने बनाया है, कुछ आपको मिला है। एक बार आप जाएंगे, आपके हाथ खाली हाथ जाने वाले हैं। इस बीच की जर्नी में ये जो भी गिव एंड टेक का फासला हो रहा है, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंस से, रिलेशन से, कोर्ट से, पुलिस से, जो भी इश्यूज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, फेस कर रहे हो, लेट गो कीजिए, कबूल कर लीजिए आपके साथ हो रहा है। कुछ कार्मिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ आप एक पीस बना लीजिए, अपने आप वो चीज़ें डिसॉल्व हो जाएंगी, अपने आप वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। अभी या आने वाले टाइम में आपने काफ़ी पास्ट की, जो मैं अभी एक एक एनर्जी ऐसी पिकअप कर रहा हूँ, जो मैसेजेस हैं कि आपका अपने इंट्यूशन के ऊपर अभी काफ़ी भरोसा बैठ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। हम सबको इंट्यूशन आते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से आपने उन इंट्यूशन के ऊपर काम किया है और उसमें आपको रिजल्ट्स मिले हैं। और यही कार्ड इनकरेज कर रहा है, फॉलो योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन कर रहा है। और अच्छी बात मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ कि आपने भी बिलीव करना शुरू किया है, आपने विश्वास करना शुरू किया है इंट्यूशंस की मैसेजेस के ऊपर जो आपको मिलते हैं आपके पूर्वज की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से, जो भी आप धर्म से आते हो, वो इंट्यूशन आपको जो गाइड करते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है और उसका आपके साथ ट्रस्ट धीरे धीरे अच्छा बैठ रहा है। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। सो गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल। एंड कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना। आई रियली होप एंड प्रे गुड luck to everybody and to your family. God bless everybody. Bye.